एक बार की बात है, एक चुड़ैल अपना सामान लेकर अपने घर से निकल रही होती है। अब मैं कोई दूसरा घर बर्बाद करूंगी। पिछले घर में तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिला। वैसे भी दिवाली आ रही है, सारे गांव वाले अपने घरों को अच्छे से साफ करेंगे। जो घर मुझे पसंद आएगा उसी घर में मैं अपना डेरा जमा लूंगी। चुड़ैल उड़ते हुए गांव में पहुंचती है। उसकी आंखें सजावट और रंगों से चकाचौंध हो जाती है। ये हुई ना बात, अब बस मुझे कोई अच्छा सा घर ढूंढना है। चुड़ैल की नजर गांव के सबसे सुंदर घर के ऊपर रुक जाती है, जो कि समीर का था। घर ऊपर से नीचे तक सजा हुआ था और अंदर से बहुत अच्छी खाने की खुशबू भी आ रही थी। चुड़ैल उस घर की खिड़की से अंदर झांकती है। समीर की पत्नी रुचि नई नई साड़ियां और गहने निकालकर आईने में खुद को निहार रही थी। चुड़ैल को रुचि के गहने और साड़ियों पर दिल आ जाता है। हाय हाय, अब तो ये गहने मेरे हैं। बस ये औरत बाहर जाए, फिर इन गहनों को पहनकर मैं चुड़ैल की रानी लगूंगी। रुचि रंगोली बनाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही चुड़ैल खिड़की से अंदर आ जाती है और सारा सामान हटाकर अपना सामान कमरे में रख देती है। अब लग रहा है ना मेरा घर। चुड़ैल खुद में मगन हो जाती है और गहने और साड़ी पहन लेती है। तभी रुचि कमरे में लौट आती है। रुचि को देख चुड़ैल घबराहट में समीर का भेष बदल लेती है। ये क्या जी, आपने ये साड़ी क्यों पहन रखी है और मेरे गहनों को क्यों फैला दिया है? अरे अरे भाग्यवान, मैं देख रहा था कि दिवाली के दिन तुम पर कौन सा हार और साड़ी जचेगी, वही। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़िए और टमाटर लाइए। चुड़ैल वहां से बाहर चली जाती है। वो देखती है सामने से समीर उसकी ओर आ रहा है। इस बार चुड़ैल अपना भेष नहीं बदल पाती। समीर अपने हमशक्ल को देखकर घबरा जाता है। तभी रुचि भी वहां आ जाती है। आपको टमाटर लाने भेजा था ना? अरे ये क्या, आप तो दो हो क्या? टमाटर कौन लाया? बस बहुत हो गया, तुम्हें अभी भी टमाटर की पड़ी है। अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ, इसलिए शांति से मेरा कहना मानो, वरना तुम दोनों की जान लेने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। जी जी, आप हमसे चाहती क्या है चुड़ैल जी? हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं है चुड़ैल जी। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपना काम करवाना चाहती हूँ। चलो अब मेरे लिए खाना लाओ। रुचि रसोई का सारा खाना चुड़ैल को खिला देती है। देखते ही देखते चुड़ैल ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया था। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है। समीर के पड़ोसी राकेश और मिथिलेश आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या बात है समीर, कई दिनों से हमसे मिलने नहीं आया। अरे वो तो इस बार की दिवाली के लिए बहुत जोरों शोरों से सजावट कर रहा था, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? राकेश और मिथिलेश जब समीर के घर पहुंचे, वो देखते हैं कि दिवाली वाले दिन घर पर कोई सजावट नहीं है। दोनों को ये बात काफी अजीब लगती है। तभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये आखिर किसकी आवाज है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्यों ना सामने से जाकर देखें। दोनों जब सामने की खिड़की से अंदर झांकते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर चुड़ैल ने दोनों पति पत्नी को बंदी बनाकर रखा होता है। दोनों की हालत बहुत खराब होती है। भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल दोनों को मार डालेगी। मुझे एक सुझाव आया है, चलो मेरे साथ। मिथिलेश अपने गांव कॉल करके बाबा का पता पूछता है। दोनों ही कुछ देर में बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। घने जंगल में कई घंटे ढूंढने के बाद बाबा की कुटिया उन्हें मिल जाती है। बाबा हमारी मदद करिए, मेरे दोस्त खतरे में है, वो चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। बाबा दोनों की बात अच्छे से सुनते हैं और कहते हैं, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं, एक पिशाचिनी है जो कि दूसरों का घर बर्बाद करती है। आज अमावस्या है और आज के दिन वो उन दोनों को मारकर उनकी आत्माओं को गुलाम बनाकर रख लेगी। बाबा राकेश और मिथिलेश को सारा प्लान समझाते हैं और एक लॉकेट देते हैं। दोनों भागते हुए गांव वापस आ जाते हैं
और समीर के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। समीर भाई खोलो, हम आए हैं। उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। ये दोनों आखिर क्यों आए हैं? भगाओ इन्हें, वरना इन्हें भी मार दूंगी। आज दिवाली है और गांव वाले भी तो आएंगे ही। चुप कर तू, पहले इनसे निपटती हूँ फिर बताती हूँ। चुड़ैल समीर का भेष बदलकर बाहर जाती है। राकेश घर के चारों तरफ सुरक्षा रेखा खींच देता है और दूसरी तरफ से मिथिलेश समीर और रुचि को खिड़की से घर के बाहर निकाल लेता है। समीर बनी चुड़ैल जब दरवाजा खोलती है। अरे भाई, दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दोगे क्या? अरे भाई बिल्कुल, पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, तू अभी जा। अरे भाई आओ, गले तो मिलो। राकेश चुड़ैल से जबरदस्ती गले मिलता है और उसको लॉकेट पहना देता है। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये क्या किया मुझे? इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या किया तुमने मेरे साथ? तभी मिथिलेश वहां आकर मंत्रों वाला जल चुड़ैल पर छिड़क देता है और चुड़ैल जलकर मर जाती है। तुम दोनों ना होते तो आज हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता था। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब दोस्त ही तो दोस्त के काम आएंगे ना। चलो अब मिलकर दिवाली मनाते हैं।